मॉर्निंग। आज ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। आज थोड़ा फॉगी है, कल थोड़ा मौसम सही था पर आज थोड़ा सा फॉग हो गया है। क्लाउडी था कल, तो टेम्परेचर वार्म था पर आज फॉगी होने की वजह से ठंडा तो है, थोड़ा गलन हो रही है। आज मेरे हाथ में ग्लव्स देख के आपको पता चल रहा होगा, पर ये सीजन घूमने के लिए एकदम बेस्ट है। क्या मल्टीटास्किंग सही है कि नहीं, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इसको लेके। मेरा भी अपना पर्सपेक्टिव है। लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। यू हैव टू डू मैनी वर्क्स एट अ टाइम, बट मुझे लगता है मल्टीटास्किंग डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि आप मल्टीटास्किंग है तो आप किसी भी एक चीज़ पे अपना 100% नहीं दे सकते। अगर आप ये काम अभी कर रहे हैं तो आपके माइंड में चलता रहेगा कि आप नेक्स्ट काम को कैसे करेंगे या उसके बारे में क्या। फिर आप जब वो काम कर रहे होंगे तो आपके बाद उसके अगले बारे में सोच रहे होंगे, बट वी आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट। आप अभी उस काम पे जो आप कर रहे हैं उस पर आप 100% अपना नहीं दे सकते, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि मुझे अगला वाला काम करना है। इस तरह में आपका जो प्रेजेंट काम है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, नहीं कर पाते उतना एफिशिएंटली उसको। हाँ, पर अब ये लोग कहेंगे कि मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है। क्या मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई काम करना है और 30 डेज अलॉटेड हैं उस काम को, तो क्या मैं 30 डेज में उसी काम को करूँ और फिर किसी दूसरे काम पे स्विच करूँ। सी, मल्टीटास्किंग टास्क के ऊपर है। द मेन वर्क इज टास्क, वर्ड इज टास्क। तो अगर आपको लगता है कि आप एक काम को छोटे स्पैन में कर सकते हैं, मतलब जरूरी थोड़ी है हर काम आपका 1 महीना के हो सकता है आपको कोई एक काम दिया गया उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लें। तो वो मल्टीटास्किंग जो मंथ की थी, यूनिट टास्किंग जो हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो यूनिट टास्किंग हमारी एक डे की हो सकती है। आप एक दिन एक काम करें और उसको 100% करें और फिर उसके बाद आप दूसरे काम पे स्विच कर जाएं। बहुत सारे लोग को ये रहता है कि मैं ये चीज़ जब अचीव कर लूँगा उसके बाद ही आगे जाऊँगा। ऑफ कोर्स दैट इज़ रियली रियली गुड, उसी को यूनिट टास्किंग भी कहेंगे कि जब मैं अपना गोल अचीव कर लूँगा। पर वो गोल क्या है? वो गोल ज़रूरी नहीं है कि आप एक 12th पास कर लेंगे तभी ये काम करेंगे, या कॉलेज पास आउट कर लेंगे तभी ये काम करेंगे। तो ये तो आपका बहुत लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने एक हफ्ते किसी चीज़ को दिया है और अब वो पूरा हो गया है, तो अब आप दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, एक हफ्ता दूसरा कर सकते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग की जगह हम यूनिट टास्किंग और साइमल्टेनियस टास्किंग का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक ये दोनों पर्सपेक्टिव ज़्यादा बेटर है मल्टीटास्किंग से, क्योंकि वो आपको एक बोर्डम जो काम में आ जाता है, एक प्लाटू हिट करते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो हमेशा एक प्लाटू हिट करेंगे, तो आपको लगेगा कि क्या मैं इससे बेटर कर सकता था। हाँ, कर सकते थे पर आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आ रहे। तो वो है राइट टाइम स्विच करने का। जैसे कई लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि अभी जब पूरी पॉलिटी ही ख़त्म कर देंगे तभी इकोनॉमिक्स में जाएंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जब तक वो 500 पेज की किताब पढ़ेंगे और फिर इकॉनमी में जाएंगे, जब तक आप इकॉनमी फिनिश करेंगे आपको कुछ पॉलिटी भूलने लगेगी। तो ये आपके साथ प्रॉब्लम होगी। आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो पुराना भूल रहा हूँ, तो आप उसको भी नहीं पढ़ पाएंगे जो आप नया पढ़ रहे हैं, और पुराने में भी आपका माइंड लगा रहेगा। इधर यू कैन डू इज कि आप 3 घंटे इसको पढ़ें और मन लगा के पढ़ें, और फिर या एक दिन इसको पढ़ें एक दिन इसको पढ़ें। तो ये मल्टीटास्किंग में नहीं, दिस इज साइमल्टेनियस टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक ही टाइम पे दो चीज़ करना, साइमल्टेनियस एक के बाद दूसरा करना। एंड ओमनी टास्किंग, सॉरी यूनिटास्किंग, उसका मतलब कि आप एक काम पूरा करेंगे, पूरा मन लगा करेंगे और फिर उसमें जाएंगे। सुनने में थोड़ा और लगता है बट आई प्रेफर यूनिटास्किंग, कि मैं जब एक एम अपना अचीव कर लेता हूँ तो मैं दूसरे पे जाता हूँ। इससे क्या होता है, मैं पूरी तरह से अपना एक एम के लिए फोकस्ड रहता हूँ, जो कि मुझे हेल्प करता है डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने से। जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि देखिए डिस्ट्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ, वो रहने ही हैं, वो हमेशा रहेंगे। डिस्ट्रैक्शन होगा ही, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मतलब कोई भी चीज़ जो आपके एम से अलाइन नहीं है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन आने ही है और आपको उनको दूर करना है, और दूर करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है, यू रिमेन फोकस। तो फोकस कैसे रहेंगे,
जब आपको पता है कि आपको यही करना है और अभी यही करना है, इसके सिवा भी इस अलॉटेड टाइम पे कुछ भी और नहीं करना है, तो यू विल स्टे फोकस्ड। आई होप ये शॉर्ट टर्म आपको थोड़ा ठीक लगा होगा। दिस इज माई डे 2 ऑफ डेली व्लॉगिंग। अभी मैं जिम से आ रहा हूँ और ये बीच में मेरे रास्ते में ये पार्क पड़ता है, तो इधर ही मैं आके रिकॉर्ड करता हूँ कि बहुत ही सेरेन है, बहुत ही काम है। मैं आपको दिखा सकता हूँ एरिया आसपास का। सी द एरिया इज सो गुड, बहुत काम कंपोज्ड ये एरिया है। सो वी कैन डू वन थिंग, let's end up here and I'll get back to you with some new updates. Thank you. Okay, so I just shot some cinematic B-rolls. यहाँ पे एक पेड़ है गार्डन में, बहुत ही सुंदर सा है, उसका मैंने वीडियो बनाया है। मैं I'll just do some post production work and I'll put it this in my Instagram. So do check it out there. बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। The plant वो पीछे ही है, see it's there, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। So I'll put it on my Instagram. You can check it there. See you then tomorrow. This is my day 2 of daily vlogging. अगर आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो I'll share it with you. Otherwise I'll post this. Stay connected.